हजरत है। अस्सलामु अलैकुम हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनका वजूद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, वो जो न थी तो कुछ न था। उस रसूल मक्की की बारगाह में मशाइख काल्पी को गवाह बनाकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखें क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, जिस तरफ उठ गई। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी जुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी बैठे रहिए। हर जब आपको ऐलान कर दिया जाएगा, देखिए काज़ी शहर कानपुर की आमद हो रही है। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा साहब क़िबला वैसी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और शहर कानपुर के एक बहुत अजीम ज़ात हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, और साथ ही साथ हमारे मेहमान जो गुजरात की सरजमीन अंकेलेश्वर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला अंकेलेश्वर गुजरात। इसके अलावा बहुत से उलमा अभी आमद होगी। आप हर जब आपको ताज़ीम के लिए खड़े होने के लिए ऐलान किया जाएगा, आप इंशाअल्लाह ताज़ीमन आपको ताज़ीम करना है। मिंबर वाले ये आपको मैसेज दे देंगे, हैं आपको बस ऐसे ही बैठे रहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हाथ उठा के जवाब दीजिए, काज़ी शहर कानपुर की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी शहर कानपुर, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा साहब क़िबला वैसी। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके हाथ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लक सदरक व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, शमअ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचा ए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू' हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उस ज़ाते मुक़द्दस की बारगाह में, जिनका शहर क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, खाई क़ुरआन खाके गुज़र। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पाबंद हूँ अपने मौजू का। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बांटा डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट ट्राइब्स में,
मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ एरियाज में, वाई लिताआरफू, यू नो टू ईच अदर, ताकि हम एक दूसरे को पहचाने। 2004 में दुनिया में फेसबुक आता है, 2006 में ट्विटर आता है, 2012 में इंस्टाग्राम आता है, 2014 में व्हाट्सएप आता है, और इतनी तबाही मचाई कि अल अमान वल हफीज। अफवाह ये फूह की जमा है, हमारे उलमा जानते हैं। फूह कहते हैं मुंह को, जितने मुंह उतनी बातें। इस वक्त 50% से ज्यादा लोग मुतासिर है अफवाह के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। इस वजह से बुनियादी बात ये जहन में रखे, उनदुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम, जिससे आप दीन सीखते हैं देख लें वो रॉन्ग वाला है या राइट वाला है। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, क्या कहने। 1300 साल पहले अफवाह उड़ी थी, इमाम आजम है ना, ये अपनी अक्ल के गिर्द दीन को चलाता है, सैयदों की ताजीम नहीं करता है। हजरत जाफर से मुलाकात हो गई मक्का शरीफ, अंतल्लदी हव्वलता दीन जद्दी अलल कयास, आप वही है ना जो मेरे नाना के दीन को अपनी अक्ल के गिर्द घुमाते हैं। कहा ला वल्लाही, खुदा की कसम मैं नहीं हूं। कहा ला बल अंत, आप हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं इजलिस मकान कमा शानु का वाना अजलिस हा होना शानु का बैनना कशानुन नबी बैन सहाबा, कशानी नबी बैन सहाबा। आप तशरीफ रखिए ऊंची जगह, आपकी बारगाह में 3 सवाल है। नंबर 1, मर्द ज्यादा ताकतवर है या औरत ज्यादा ताकतवर है? का मर्द ज्यादा ताकतवर है। का जब मर्द ज्यादा ताकतवर है तो औरत कमजोर हुई तो औरत को वरासत में डबल हिस्सा मिलना चाहिए ना। कुरान बोलता है मर्द को डबल, औरत को कम। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अक्ल कहती है औरत को ज्यादा मिलना चाहिए, और दीन बोलता है नहीं मर्द को ज्यादा मिलेगा। बताइए मैं अक्ल की चलाता हूँ या दीन की चलाता हूँ? का दीन की चलाते हो तुम। दूसरा सवाल, पेशाब ज्यादा नापाक है या स्पर्म ज्यादा नापाक है? का पेशाब ज्यादा नापाक है। जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब से सिर्फ वुजू टूटता है और स्पर्म से गुस्ल टूट जाता है। अक्ल बोलती है पेशाब से गुस्ल टूटना चाहिए, दीन बोलता है नहीं पेशाब से सिर्फ वुजू टूटेगा। बताइए मैं अक्ल की चलाता हूं या दीन की चलाता हूं? कहा दीन की चलाते हो। रोजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नमाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहा नमाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हालत हैज में नमाज की कज़ा होनी चाहिए ना, औरत के पीरियड में नमाज की कज़ा होनी चाहिए। अक्ल कहती है नमाज इंपॉर्टेंट है तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए, मगर दीन बोलता नहीं रोजे की कज़ा है नमाज की कज़ा नहीं। बताइए मैं दीन की चलाता हूं या अक्ल की चलाता हूं? हजरत जाफर सादिक कुर्स ऊपर से नीचे उतरे, पेशानी को चूमा और कहा जब तक तुम जैसे लोग जिंदा रहोगे मेरे नाना का दीन चमकता रहेगा। अफवाह पे असर रखने से तबाही आती है, और फेस टू फेस जब मुलाकात होती है तो दीन समझ में आता है, फैक्टर समझ में आता है। मैं एक और मिसाल दूं आपको। जिस वक्त हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हकम कायम किया, एक बहुत बड़ा तबका अलग हो जाता है जिसको खवारिज कहते हैं, और 6000 खवारिज ने हजरत अली से लड़ने की तैयारी कर ली, हमें लड़ना है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं पूछूं तो सही लॉजिक क्या है, लड़ना क्यों चाहते हैं, बात क्या है? कहा मेरे 3 एतराज है, अगर जवाब दे देंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। कहा एतराज करें। हजरत इब्ने अब्बास, याद रखिएगा बहुत बड़े आलिम है, इतने बड़े आलिम है कि वो इल्म सीखने के लिए सहाबी के दरवाजे पर बिस्तर लगा के सो जाते थे कि जब वो उठेंगे और देखेंगे मुझे इस हालत में तो शौक से नबी की हदीस मुझे बताएंगे। व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए की बारगाह में जानू अदब तय करते हैं तब दीन समझ में आता है। मुहद्दिस कबीर की बारगाह में बुखारी और मुस्लिम की वर्क गर्दानी करते हैं तब दीन समझ में आता है। अगर गूगल से दीन समझना आसान होता और मुअतबर होता तो गूगल का मूजिद दुनिया का सबसे बड़ा अल्लामा होना चाहिए, ट्विटर का मूजिद, व्हाट्सएप के मूजिद को अल्लामा होना चाहिए।
इब्ने अब्बास पहुंचते हैं, एतराज क्या है आप लोगों का? खवारिज 6000। एतराज नंबर 1, हजरत अली ने हकम क्यों कायम किया? कुरान में आया इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। फिर गैरुल्लाह को हाकिम क्यों बनाया? ये कुरान के खिलाफ है और ये कुफ्र किया इन्होंने। एतराज नंबर 2, जंग लड़ना जायज नहीं था तो लड़े क्यों? और जब लड़े तो माले गनीमत क्यों नहीं हासिल की? बांदी क्यों नहीं बनाया? माल क्यों नहीं हासिल किए? ये दूसरा एतराज। तीसरा एतराज, जब मुसालहतनामा तैयार हो रहा था, हकम तैयार हो रहा था, तो उसमें यह लिखा गया कि ये अमीरुल मोमिनीन अली की तरफ से, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। तो अमीरुल मोमिनीन को काटा गया इस बुनियाद पर कि हम अमीर मानते ही नहीं है, कटवा दिया। हजरत अली ने काटा। खवारिज का कहना है कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, फिर काटे क्यों? जब है अमीरुल मोमिनीन तो काटे क्यों? और जब मोमिनों के अमीर नहीं है तो क्या काफिरों के अमीर है? ये 3 एतराज है। जवाब दे दे हजरत इब्ने अब्बास तो हम लोग मान जाएंगे। अब जवाब सुने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और सलूट करे इन उलमाए किराम को जो हू बहू वो बात जो मिंबरे मस्जिद नबवी से 1400 साल पहले मुस्तफा फरमाते थे, बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के आज भी कानपुर की मस्जिद से ये उलमा उन्हीं हदीसों को बयान कर रहे हैं, हू बहू वही हदीस है। लेकिन ट्विटर के जरिए ना, फेसबुक व्हाट्सएप गूगल के जरिए नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मोतबर नहीं है। पहला सवाल, हकम क्यों कायम किया? हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान शरीफ में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियाँ बीबी में झगड़ा हो जाए तो एक हाकिम शौहर की तरफ से, एक हाकिम बीबी की तरफ से। ये बताओ कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का मामला बड़ा था या मियाँ बीवी का मामला बड़ा है? का वो मामला बड़ा था। का मियाँ बीवी के मामले में गैरुल्लाह को हाकिम बनाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, तो फिर इतनी बड़ी जमात में अगर हकम बनाया गैरुल्लाह को तो कुरान के मुताबिक किया मुखालिफ किया? कहा मुताबिक किया। दूसरा एतराज, माले गनीमत क्यों नहीं हासिल की? बांदी क्यों नहीं बनाई? हजरत अमीर मुआविया जन्नती, हजरत अली जन्नती, दोनों फरीक जन्नती है, याद रखिएगा। अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल, और कुरान लिखने वाले 14 सहाबा में एक सहाबी का नाम हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इसलिए बगैर अमीर मुआविया के कोई कुरान का मोमिन नहीं हो सकता है। अगर कोई ईमान लाता है तो अमीर मुआविया पर ईमान लाना भी जरूरी होगा। सवाल नंबर 2, बांदी क्यों नहीं बनाई? अब आप लोग को पता होगा हजरत अली के अगेंस्ट में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी है, और कुरान शरीफ में आया वो अज़वाजुहु उम्महातुकुम, नबी की अज़वाज तुम्हारी माँ है। क्या कोई माँ को बांदी बनाएगा? क्या कोई माँ को नौकरानी बनाएगा? क्या कोई माँ को गुलाम बनाएगा? कुरान शरीफ के मुताबिक काम किया हजरत अली ने या मुखालिफ? कहा मुताबिक काम किया। तीसरा एतराज तुम्हारा, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज क्यों काटा? आप जवाब देते हैं कि सुलह हुदैबिया है, मुसालहत के पेपर तैयार हो रहे हैं, लिखा गया ये सुलहनामा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है। कुफार मुशरिकीन ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह मानता ही नहीं, रसूलुल्लाह को काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह करो। हुक्म दिया गया काटो, नहीं काटा तो प्यारे मुस्तफा ने खुद से काटा, जबकि वो अल्लाह के रसूल हैं, मगर काटा मुसालहत के लिए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहा रसूलुल्लाह का। कहा सुलह के लिए जब वो लफ्ज काट दिया तो फिर अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज काटना हदीस के मुताबिक है या मुखालिफ है? कहा मुताबिक है। बैक वक्त इब्ने अब्बास के जवाब को सुनकर 2000 लोगों ने तौबा करके हजरत अली के हाथ पर बैत कर लिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए कोई खबर आई, शुरू कर दिया, बगावत कर दी, मुखालफत कर दी। अच्छा 90% बुराइयां फैलती है, 90%। अच्छा अब ये भी देखा गया है कि अगर कोई अच्छी खबर आई ना तो इंसान फौरन शेयर करता है। भाई साहब वो अच्छी खबर शेयर करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। अमल करने का बाद में सोचता है, पहले शेयर कर दूं, पहले अमल, बाद में शेयरिंग का मसला आता है। इसी तरीके से कुछ उलमाए किराम यूट्यूब पे तकरीर सुना और उसको बयान कर दिया। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने एक ज़ाब्ता लिखा है, खतीब वही बयान करे जिसको वो साबित कर सकता है।
अगर साबित नहीं कर सकता है तो बयान करना जायज नहीं है। और आला हजरत ने 1400 साल पहले जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन लेकर के आए और दीन को समझाया सहाबा किराम को, 1400 साल के बाद में आला हजरत एक ज़ाब्ता बयान करते हैं, गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज नहीं है, ताकि दीन की समझ बाकी रहे, दीन समझ में आए। एक खतीब ने तकरीर की अपनी तशरीह, अपनी तरफ से, अगर कोई कॉपी करता है तो वो तशरीह बयान करेगा। अब उसका जो नुक्ता खतीब के दिमाग में था सुनने वाले के दिमाग में थोड़ी आएगा, इस वजह से कहीं से कहीं कुछ का कुछ वो बयान कर देंगे। सुनी हुई तकरीर बयान करना मुनासिब ना है। किताब मुअतबर किताबों से मुताला करें और उसके बाद उसको अमल में लाएं, उसके बाद उसकी तकरीर करें। दुनिया के अंदर दीन सिखाने के लिए चैनल बहुत सारे खुल गए और घर बैठे लोग दीन सीख रहे हैं। याद रखिएगा, जिसने चैनल के जरिए दीन सीखा उसके दीन का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि चैनल पर आप जाके खोले एक मसला को ढूंढे, वजू में कितने फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, 4 फराइज हो गए। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। ये देता कौन है भाई साहब? 90% चैनल और ई मीडिया पर बदमजहबों के वेबसाइट बने हुए हैं। 90% बदमजहबों के, उसमें कहां किधर तशरीह करेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका दीन बर्बाद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम बनाया कि अगर मुझे मेरे दीन को समझना हो और मुझ तक पहुंचना हो तो मैं जिस्म की शक्ल में मुस्तफा को पैदा कर रहा हूं। जिस्म की शक्ल में, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू हग, देख सकता है इंसान, छू सकता है। तजल्लिए इलाही का शाहकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया डार्क है, पूरी दुनिया चराग बन के हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। और चराग का एक जाब्ता होता है, वमा अलैना इल्लल बलाग कहने जा रहा हूं मैं, इसलिए मेरी बात सुन लीजिएगा। चराग का एक जाब्ता होता है, ये चराग जल रहा है, दूसरा चराग अगर आप जलाना चाहते हैं तो आपको झुकाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसकी लौ इधर ट्रांसफर हो। अच्छा, ये जो आपके पास चराग आया, ये चराग में आग तो लग गई, रोशनी आ गई, ये कब तक ये चराग जलेगा? जब तक इसके अंदर ऑयल होगा, जैत होगा, केरोसिन होगा। जहां ये जैत खत्म हुआ, ऑयल खत्म हुआ, चराग बुझ जाएगा। याद रखिएगा, ये जो चराग है हमारे नबी, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। वाह 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 वाह। इस चराग के सामने जिसने कहा नहीं मैं झुकूंगा नहीं, वो अबू जहल है, वो उतबा है, वो शैबा है। रोशनी ट्रांसफर ही नहीं हुई। कुछ लोग झुके, रोशनी आई, मगर झुकने के बाद रोशनी लेके अकड़ गए, खड़े हो गए, चराग जला लेकिन ऑयल खत्म होने के बाद बुझ गया। ऐसे को अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोई कहा जाता है। दलील है मेरे पास, कुरान की आयत है, ला तातदिरु कद कफरतुम बाद ईमानिकुम का लफ्ज आया। रोशनी आने के बाद बुझ गई, ईमान आने के बाद काफिर हो गए, बहाने न बनाओ। मगर तीसरा एक ग्रुप आता है जिसने देखा ये चराग जल रहा, ये कभी बुझने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपनी लौ को, अपने सर को यहां झुकाता हूं, अब कभी उठाऊंगा नहीं, सर को झुके रहने दूंगा, अपने दिल को झुकाता हूं, उठाऊंगा नहीं, झुके रहने दूंगा और इन अल्फाज के साथ झुके रहने दूंगा, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चूंकि दर्द दिल झुका हुआ है तो रोशनी जैत इधर से नहीं चल रहा, इधर से जल रहा, और ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई? रसूलुल्लाह मुनव्वर है रब्बे कदीर से, हजरत फातिमा हजरत अली मुनव्वर है प्यारे मुस्तफा से, इमाम हुसैन मुनव्वर है हजरत अली से, इमाम हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन के दिल में रोशनी आती है, उनसे इमाम बाकर के दिल में रोशनी आती है, उनसे सैयद हुसैन असगर के दिल में रोशनी आती है, उनसे सैयद अली दस्तगीर के दिल में रोशनी आती है, उनसे सैयद हुसैन खम्स के दिल में रोशनी आती है, उनसे सैयद खिज़र मोहम्मद के दिल में रोशनी आती है, उनसे
सैयद हसन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अली के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अहमद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद मोहम्मद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद उमर के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अबू बकर के दिल में रोशनी आती। हाँ हाँ, उनसे सैयद हमजा के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अहमद जाहिद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद हामिद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद मजीदुद्दीन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद सैफुद्दीन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद इलाह बख्श के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद इमादुद्दीन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद बहाउद्दीन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अबू सईद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद मोहम्मद तिरमिजी के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अहमद के दिल में रोशनी आती। हाँ हाँ, उनसे सैयद अबू सईद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद शाह सईद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद अहमद सईद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद हुसैन अली के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद शाह खैरात अली के दिल में रोशनी आती। हाँ हाँ, उनसे सैयद शाह सुल्तान अहमद के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद शाह फजलुद्दीन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद शाह मुईजुद्दीन के दिल में रोशनी आती, उनसे सैयद शाह जियाउद्दीन के दिल में रोशनी आती, और उनसे सैयद शाह गयासुद्दीन। नारे तकबीर। हमारी हिम्मत हमारी ताकत। अरे हजरत 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 करम नवाजी, मजमा प्यासा है हुजूर, करम नवाजी मुफ्ती साहब अजहरी साहब करम फरमा दे। वाह वाह वाह, अरे माशाअल्लाह, नारा लगाओ यार, अब नारा लगाओ, मुफ्ती साहब आ गए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। एक है नजरिया, एक है अमलिया। नजरिए पर जो बिलीव करे वो गुमराह भी हो सकता है। कुरान शरीफ के बारे में आया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे और कुरान पढ़ के लोग हिदायत पा जाएंगे, लेकिन मुस्तफा के बारे में ये नहीं आया। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं आया। इसी पॉइंट से गुलाम जिलानी अजहरी ये दावा करता है, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नजरिए को पढ़ेगा वो मुख्तलिफ फिरके बातिला में बच सकता है, लेकिन इस्लाम के नजरिए के साथ साथ मशाई के कालपी की जूती को सर का ताज बनाएगा। तो जिस तरीके से हजरत अबू हुरैरा के सर पे नालैने मुस्तफा था और ये ऐलान कर रहे थे मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, ये हदीस बता रही है कि नजरिया इस्लाम है और नालैन बता रहा है रिश्ता ज़ाते मुस्तफा है। अगर इस्लाम है मगर सादाते इज़ाम से रिश्ता नहीं जोड़ा, ज़ाते मुस्तफा के नाइबीन से रिश्ता नहीं जोड़ा, तो वो फिरक़े बातिला में वहाबी देवबंदी दहरिया जबरिया पादरिया मुअतज़िला कादियानिया बन जाएगा। और अगर इस्लाम के नजरिए को सीने से बसाया और सैयद की जूती को सर का ताज बनाया तो उसी को ताजुश शरिया कहा जाता। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। मशाइख़े कालपी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अज़हरी साहब क़िबला। शब कद्र में एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, और वो मैसेज ये था कि जिसने 4 रकात नमाज पढ़ ली कज़ाए उम्री की तरफ से, कज़ाए उम्री के नाम से जिंदगी भर की कज़ा नमाज माफ। मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान भी कर दिया, रफीक भाई ऐलान भी कर दिया
और लोग खुश हो गए यार 4 रकात शब कद्र में नमाज पढ़ो और जिंदगी भर की कजा नमाज माफ। किसने बोला भाई? बोले फला इमाम साहब ने। बात नाचीज के दारुल इफ्ते तक आई। मैंने इमाम साहब का जायजा लिया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से कुरान शरीफ सही पढ़ पाते हैं। व्हाट्सएप से देके ऐलान कर दिया, बयान भी कर दिया। अच्छा, ये इमाम साहब बड़ी मुश्किल से कुरान शरीफ पढ़ पाते हैं, ये है क्यों हमारे मोहल्ले में? इसलिए कि जो शख्स अपने इमाम को ढंग से खाना नहीं देता है वो तनख्वाह क्या दे पाएगा? इसलिए मशाइख काल्पी कॉन्फ्रेंस से एक बुनियादी मैसेज, अगर आपने एक मस्जिद बनाई, गयास मियां मस्जिद, गयास मियां मस्जिद का नाम ही है गयास मियां मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। ओके, नेक्स्ट। हजरत पूरा सरिया मेरी तरफ से। यस हजरत, मार्बल मेरी तरफ से। चंद लोगों ने पैसे जमा किए, मटेरियल दिए और 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद कानपुर में तैयार। 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद, याद रखिएगा। अब आप बताइए ईमानदारी से कि 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद है और मस्जिद में जो इमाम साहब है वो ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज से तकरीर करते हैं कि 4 रकात नमाज पढ़ोगे तो कज़ाए उम्री, जिंदगी भर की कज़ा अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाजरा खां है। क्या कानपुर की जहालत खत्म होगी इससे? मस्जिद तो 5 करोड़ की है ना। मस्जिद के मिंबर से जाके पूछे, मिंबर साहब सुलह कुल्ली और सुन्नी में क्या फर्क है बताइए ना। मिंबर बताएगा। झूमर भाई साहब आप तो 50,000 के हैं, आप ही बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो झूमर बताएगा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। क्या पैगाम है भाई साहब? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। वाह वाह वाह। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। पता ये चला मस्जिद 5 करोड़ की और इमाम नाजरा खां। जहालत का खात्मा कानपुर से नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया है, अब जो मुक्तदी होंगे वो कोई अबू बकर होगा, कोई उमर होगा, कोई तलहा होगा, कोई जुबैर होगा, कोई बाबुल इल्म शेर खुदा हैदर कर्रार होगा। अरे मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह। किताब हो रहा है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? तनख्वाह माकूल होनी चाहिए जी। 20,000 30,000 मुफ्ती लाए ना, मुफ्ती से राब्ता करके मुफ्ती इमाम लाए। और ये याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़ा इमाम होना चाहिए। इमाम जवान हो या बूढ़ा हो, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बात बताई थी, मुझे याद आ रहा है। जब बुखारी शरीफ नाचीज पढ़ रहा था उनसे, उन्होंने कहा जिस बूढ़े को इल्म से निस्बत हो, इल्म मुस्तफ़ा से, उसकी अक्ल कभी खराब नहीं होती है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को मैंने पागल होते देखा है, मगर किसी आलिम को मेंटल होते नहीं देखा है। यही वजह है अल्लामा आशिकुर रहमान ने कहा था, इलाहाबादी अलैहिर्रहमा, कि तादुश शरिया अलैहिर्रहमा, इस उम्र में भी रब्बे कदीर ने कुव्वते दर्राका और कुव्वते फैसला इतना मजबूत दिया है कि कोई गलत फतवे पे दस्तखत भी नहीं करवा सकता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए अपनी मस्जिद में अच्छा इमाम रखे। 20,000 30,000 40,000 50,000 जुमा में तकरीर से पहले पहुंच जाए ताकि दीन समझने को मिले। और जो हजरात भी मुरीद नहीं है वो मुअतबर सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर से मुरीद हो जाए। इसके जरिए अकीदे की हिफाजत होती है, सुन्नियत की हिफाजत होती है। बहुत सारी खानकाहें हैं, बहुत सारे पीर साहब भी है, मगर पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर और किसी की परवाह किए बगैर अगर कोई मसलक की तर्जमानी करता है, दुनिया उसे गयास मियां के नाम से याद करती है। और हमारा ही रिश्ता है। मैं आखिरी बात बता रहा हूं, अब दोबारा मत उठाइएगा आप लोग प्लीज, सॉरी। आखिरी बात यह है,
अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत ही हक है। बेशक बेशक बेशक। मसलके आला हजरत ही हक है। वाह 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 वजह इसकी क्या है? एक लॉजिक है इसके पीछे। वाह वाह। रिसाले का नाम है, आला हजरत एक रिसाला लिखते हैं, रिसाले का नाम है तजल्लीयुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। इस रिसाले के इख्तिताम से पहले ख्वाब में आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या देखते हैं कि आपके हाथ में एक चिराग है और दो लोग सामने से आए उस चिराग को बुझा दे रहे हैं। आप जलाते हैं, वो चिराग को बुझा देते हैं, आप जलाते हैं, वो चिराग को बुझा देते हैं। इतने में क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाते हैं, ये फतवा रज़विया में लिखा हुआ है, फरमाते हैं फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही वो जो दो लोग थे ना, वो दाएं बाएं कहाँ गायब हो गए, न जाने जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ये लिखा हुआ है फतवा रज़विया में। अब नाचीज से सुने ये दो लोग कौन थे और चिराग क्या था। ये दो लोग, एक वहाबी का लीडर था और एक देवबंदी का लीडर था। और वो जो चिराग है ना, वो चिरागे मुस्तफा था, वो चिरागे मसला के आला हजरत है, वो चिरागे इस्लाम है। और जुमला क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ चिराग है आला हजरत के हाथ में, हुक्म दिया है नबी ने, रोशन किया है अल्लाह ने। जब मसलके आला हजरत, हुक्म दिया नबी ने, मसलके आला हजरत का चिराग, और रोशन किया अल्लाह ने, बताइए कयामत तक कोई बुझा सकता है इस चिराग को? इमाम महदी भी आएंगे तो होंगे तो मुजतहिद, मगर उनका तरीका हनफियत के मुताबिक होगा। यह भी फतवा रज़विया में लिखा हुआ। इमाम महदी उनका तरीका हनफियत के मुताबिक लिखा होगा। और एक और बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज पूछे जाके, कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करें, रुकू करने वालों के साथ में। रुकू की डिक्शनरी मीनिंग अल मुंजिद में या अल कामूस में या मिसबाहुल लुगात में झुकने का माना आता है। ठीक है, ऐसे झुके तो भी रुकू है, ऐसे झुक जाए तो भी रुकू है, ऐसे झुके तो भी रुकू है, रुकू का माना। लेकिन हम लोग जैसे रुकू करते हैं, पीठ सीधी होनी चाहिए, गिलास पानी में रखा जाए तो गिरे नहीं, ये रुकू नबी करते थे, इसकी क्या दलील है? ये रुकू नबी करते थे, इसकी क्या दलील है? हाँ है ना भाई साहब, हमारे पास दलील है और दूसरों के पास नहीं है। हमारे पास क्यों दलील है, पहले वो सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, जैसे मुझे देखते हो वैसे नमाज पढ़ो। ठीक है, और नबी को किसने देखा? सबसे करीब से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा। यहीं पे ये भी बात बता दूं, पूरी दुनिया में सहाबा में हजरत अबू बकर से बड़ा कोई अल्लामा नहीं है। सबसे बड़े आलिम कौन है सहाबा में? हजरत अबू बकर सिद्दीक, याद रखिएगा। और ये जुमला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हुवा अअलमु मिन्ना व अशजाउ, वो हम में सबसे बड़े अल्लामा भी थे और सबसे बड़े बहादुर भी थे। इसलिए जो लोग हजरत अली को मानते हैं, उनकी बारगाह में कहूंगा अली की भी मान लें। नबी को रुकू करते इसी तरह हजरत अबू बकर ने देखा, उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, उनको इमाम हुसैन ने, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने, उनको इमाम जाफर सादिक ने, उनको इमाम मूसा काजिम ने, उनको इमाम अली रजा ने, उनको मारूफ करखी ने, उनको अहमद सिर्री सकती ने, उनको जुनैद बगदादी ने, उनको अबू बकर शिबली ने, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने, उनको अबुल फरह तरतूसी ने, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने, उनको सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी ने, उनको सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक ने, उनको सय्यद अबू साले नस्र ने, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने, उनको सय्यद अली ने, उनको सय्यद हसन ने, उनको सय्यद अहमद जीलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सय्यद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिखारी बादशाह ने, उनको काज़ी ज़ियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सय्यद मोहम्मद ने, उनको सय्यद अहमद ने, उनको सय्यद फजलुल्लाह ने, उनको शाबरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सय्यद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको इमाम अहमद रजा खान ने, उनको मुफ्ती आजम हिंद ने, उनको ताजुश शरिया ने, और ताजुश शरिया को देखा हुजूर कायद मिल्लत असद रजा ने। नारे तकबीर, नारे
करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं ये क्यों बोला? अरे गया से मिल्लटीन। मैं ये क्यों बोला? हम ही हक पर है, क्यों बोला मैं? क्योंकि इतने वलियों को वो तो मानते नहीं, हम ही लोग मानते हैं। और एक बेवकूफ गैर मुकल्लिद है जो इमामों को नहीं मानता है। इस वजह से मानने वाले हम ही थे। ओरिजिनल रुकू हमारे पास है, तेरे पास नहीं है।